हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 5.1 कॉन्टीन्यूटी। ठीक है जी। क्वेश्चन की है डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द कोसाइन। कोसाइन दी कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। कोसाइन में आप शॉर्ट फॉर्म्स की लिखते हैं, कोस एक्स लिख लेने फिलहाल। कोसिकेंट कोसिकेंट क्या होएगा, कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट की होंगे 1/sin एक्स। और सीकेंट सीकेंट की कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है आप। सीकेंट की होंगे 1/cos x। इसका रेसिप्रोकल होंगे। कोटेंजेंट मीनस कोट कोट एक्स। कोट एक्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, cos x अपॉन sin x। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ cos x cosecant x secant x cot x। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ डिस्कस लिखा है, डिस्कस द ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਫ ਕੋਸਾइन। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ डिस्कस करनी है। डिस्कस करनी मीनस ਸਾਨੂੰ देखो सारे के डिनोमीनेटर देखो, डिनोमीनेटर साइन या कोस आ रहा। इट मीन सानू पता होना चाहिए साइन एक्स और कोस एक्स की कॉन्टीन्यूटी। इसके लिए सानू पहला साइन एक्स की कॉन्टीन्यूटी प्रूव करना पेगा भी ये कॉन्टीन्यूअस है। वी ऑल नो दैट साइन एक्स इज ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है जी। बट हुण डिस्कस करने क्या क्वेश्चन 3 या 4 नंबर च आ रहा है, तो फिर सानू ये डिस्कस करना पेगा, इसनू थ्योरम नू प्रूव करना पेगा भी साइन एक्स इज ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। एंड नाल लगता सानू डिनोमीनेटर कोस भी आ रहा है, तो कोस एक्स भी आपां नू एज ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन प्रूव करना पेगा। कोस एक्स भी कॉन्टीन्यूअस होंगे फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है जी। एवरी पॉइंट पे कोस एक्स की होंगे कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, दोनों ही कॉन्टीन्यूअस होंगे हैं। बट अगर क्वेश्चन डिस्कस करने कह रहे हैं, क्वेश्चन 4 नंबर च आ रहा है, 3 4 है, फिर आप पहला साइन एक्स तो कोस एक्स कॉन्टीन्यूअस प्रूव करेंगे। उसके लिए अपन लिखना पेगा पहला इसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिख के इसनू कंटीन्यूअस प्रूव करते हैं। फिर जी ऑफ एक्स लिख के कोस एक्स नू कंटीन्यूअस प्रूव करेंगे। ठीक, और ये प्रूव कर चुके हैं। इस तो पहला वाले क्वेश्चन नंबर 20 तुम देख सकते हो 21 और मैं अलग तो भी वीडियो बनाई है और इस दे नाल भी मैं अटैच कर दूंगा। जिन्हें बच्चे ने वो वाली वीडियो देखी हो बिच वीडियो में स्किप कर देना, अगर नहीं देखी तो पूरा देख लेना। ठीक है जी। साइन आप शॉर्ट फॉर्म्स किदा लिखांगे, साइन एक्स। ठीक है, ऐसे ही एनी फुल फॉर्म है, आप शॉर्ट फॉर्म साइन लिखता। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर। इस लाइन का मतलब की है, इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर मीनस आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं एक जगह पे। ठीक है जी। ये फंक्शन उसके वास्ते डिफाइंड है, आपको छुट्टी है, आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। ठीक है जी। लेट सी बी अ रियल नंबर। सी ते आप कंटीन्यूटी चेक कर लेंगे। ठीक है, एक तरह साड़ी थ्योरम ही हो गया सी प्रूव करना। एट एक्स इज इक्वल टू सी फंक्शन आप केड़ा यूज करना, दोबारा लिख देना मैं साइन एक्स। ठीक है जी। एक्स की जगह सी पुट कर देंगे क्योंकि सी तो चेक कर रहे हैं कंटीन्यूटी। रियल नंबर पता है तुहानू किहड़े होंदे जो तुसीं 10th क्लास तक सारे पढ़ के आए हो। 1 2 3 4 इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर। बट आप सी ले लिया, सारे सी सारे रिप्रजेंट कर रहे हैं। एक्स की जगह तो की आ जाएगा हम सी सी साढ़ा निकल गया। इसी फंक्शन को आप कंटीन्यूअस प्रूव करना तो उसके लिए जरूरी है एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होने चाहिए। एफ ऑफ सी साढ़ा निकल गया। और नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट उसके लिए क्या होगा, एक्स टेंडिंग टू सी नेगेटिव द साइन पता है तुहानू, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव फंक्शन केड़ा है लिख दो साइन एक्स। गल तो साइन एक्स की हो रही है देखो, बट इस तरह से सॉल्व नहीं करना है। थ्योरम टाइप क्वेश्चन है, उसे डिस्कस करना तो सानू कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेना पेगा और जी चीज़ लेनी पेगी उसने थोड़ा याद रख लो। जब असी कोई थ्योरम प्रूव करते हैं कुछ ना कुछ अगर डायग्राम बनी है तो कंस्ट्रक्शन करनी पैंदी है प्रूव करके दिखाने के लिए। हियर असी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लवांगे। इस आप एच एक वर्ड लवांगे, मैं उत्ते एच का मीनिंग लिख देना। एच मीनस हसदे रहो 0.001, मतलब एच कोई इस तरह की वैल्यू है बिल्कुल जीरो के करीब है। जीरो ही समझो इन्हों, बस जीरो तो हल्की जी करीब है जीरो से बस। ठीक, पुट एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एच। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो सी माइनस एच लिख देना, राइट हैंड लिमिट है तो सी प्लस एच लिख दो। ठीक,
देखो थोड़ा 3 नंबर च आएगा तो आप इन्हें थोड़ा डिटेल च करांगे तां ही अच्छा लगेगा। एक्स की जगह तो की पुट कर देना सी माइनस एच, और सी माइनस सी ही क्यों लिया आप, देखो अगर मेरी लिमिट इस तरह देखो सी नंबर लाइन बनानी हो तो इस तरह बनती है, और तो कोई तरीका नहीं। देखो 2, अगर 2 च में नेक्स्ट 3 लिखना था 2 च 1 प्लस करूंगा, 2 + 1 की आ जाएगा मेरा 3, और प्रीवियस नंबर लिखना था इस चो -1 कर देंगे तो मेरा आ गया 1। बट इतने साढ़े को सी सीगा, सी तो अगला तो पता ही नहीं की होंगे, आप C+1 लिखता, इस तो पहले C-1 लिखता। ठीक, हम जो एच है साडा देखो, अगर मैं लेफ्ट साइड तो जा रहा है 2 दे वाल, इतने का आ गया पॉइंट साडा, इसमें मैं भी तो कह सकता 1.999 है ना, और ये मान लो 9 2 - h भी कह सकता मैं इसमें। देखो 2 - h किस तरह, h की साडा फिलहाल अस्सी ये ले आया 0.001, ठीक है जी। हम इसमें माइनस करके देख लो 1.9999 आ रहा है, इस करके ਅਸੀਂ 2 - h ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ इस पॉइंट ਨੂੰ C - h भी ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट तो जा रहे हैं, ਇੱਥੇ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਾਡਾ C - h है, ठीक है ना। x टेंडिंग टू C है तो C की जगह तो मैं लिख सकता C - h, बस C जो माइनस लिखा सी ਉਹਦੀ जगह तो मैं C - h लिखता। आई होप तुम समझ रहे हो ना कि ये चीज़ समझ आ गई तो आगे तो सवाल सिंपल है। चलो ये मैं इरेज कर दा, थोड़ी देर बने रहने देना। अगर x की जगह पे C - h पुट कर रहे हैं, x ਨੂੰ ਹੁਣ थोड़ी देर लिए भुल जाओ, C - h है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ एक चीज़ और क्लीयर करनी है, इफ x टेंड्स टू C है तो x C वाल जा रहा है, थोड़ी देर लिए माइनस का साइन नहीं पाने आप, x टेंड्स टू C है तो फिर h टेंड्स टू की होएगा, फिर ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ h टेंड्स टू यूज करना ना, ये नवी चीज़ लियांदी इसका अगे भी यूज करना। h टेंड्स टू की होएगा 0 होएगा, क्योंकि h 0 के बिल्कुल करीब है। ठीक, तो इदा समझ लो। एक होर तरीका दसदा मैं इत्थे लिखा फिर इरेज करना, इत्थे लिख देना ਅਸੀਂ लिया x = C + C - h, ठीक है जी। अगर C की जगह पे आप x की जगह पे C पुट करिए, थोड़ी देर इसकी जगह पे मैं C पुट लिखा है ना, इफ x टेंडिंग टू C, मतलब x T वाल जा रहा है C वाल, C मान लो पहुंचेगा C वाल, C h माइनस का मैं इधर ले आऊँगा प्लस हो गया h, ये C उधर जाके माइनस हो जाएगा, h की वैल्यू 0 नहीं आ गई। h अगर x टेंडिंग टू C है तो h के 0 वाल जा रहे हैं कह सकते हैं। ठीक, ਹੁਣ h ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੇਖਣਾ ਇੱਧਰ ਲਿਮਿਟ h ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਓ x ਨੂੰ ਜੀ, ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ हैंड में भूल जाओ, ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ sin x ਲਿਖਾਂਗੇ, x नहीं लिखना, ਹੁਣ h आ गया ना, x की जगह तो की पुट कर देना C - h। चलो हाँ समझ आ गई, अगे कुछ नहीं है थ्योरम, बस इतने ही बच्चे कन्फ्यूज होंगे h ਨੂੰ देख के भी क्यों आ गया फालतू, बट जरूरी है थ्योरम प्रूव करनी है, डिस्कस ताई होएगा ना। इस तो अगला स्टेप देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 टेंड टू, हम देखो C A - B वाली आइडेंटिटी लगेगी, साइन A - B वाली आइडेंटिटी लगेगी थी, ठीक है जी। +1 तुसी कीती होएगी आइडेंटिटी, तुहानू याद भी होएगी, ठीक है जी। चलो मैं लिखन लगा, इत्थे लिख दी पहला sin A cos B, नेक्स्ट टाइम क्या आ जाएगा, cos की बारी आ गई, हम cos A sin B, ठीक है जी। सेम आ वाली आइडेंटिटी लगानी है, इसे ब्रैकेट च लिख लेना मैं इसमें, sin A cos B, B साढ़ा h है, फिर माइनस का साइन, फिर cos अगे आ जाएगा cos A sin B। ठीक, ਹੁਣ h की जगह पे आप 0 पुट करना, लिमिट हटा देंगे। देखो लिमिट सिर्फ इस ते लगेगी तो इस ते लगेगी, क्योंकि ये दोनों h लिखा हुआ है इन्होंने, और साइन सी ते cos सी साढ़े कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन ते लिमिट लगती नहीं, और लिमिट तो बाहर हो जाती है, अगे सिर्फ इस ते लगाने आप, है ना। देखो साइन सी और cos h लिखे हो, इतने लिमिट लिखे हो h टेंडिंग टू G, तो साइन सी आप बाहर कढ़ लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट की तरह ट्रीट कराएंगे, कांस्टेंट ही है C, कांस्टेंट रियल नंबर पर है, आप सिर्फ इतने लगेगी लिमिट, h इसकी जगह पे 0 आएगा, ठीक है जी। हम साइन सी एज इट इज डॉट cos h की जगह पे की पुट करेंगे 0, ये वाल देख के माइनस cos C कांस्टेंट है, साइन इतने h की जगह पे 0 पुट कर देंगे, साइन C cos 0 की वैल्यू सबने पता 1 है,
cos c sin 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੀ sin c ਨੂੰ 1 into ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ sin c ਆ ਗਿਆ, -0 ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਓਵਰਆਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆਇਆ sin c। ਦੇਖੋ f of c भी sin c आया सी, ਲੈਫਟ हैंड लिमिट भी sin c आया सी, राइट हैंड भी sin c ही ਅਸੀਂ प्रूव करना। ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, फटाफट ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ प्रूव कर दीजिए। चलो इतों पेने टेकिंग राइट हैंड लिमिट, अगर राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव द साइन f of x ठीक है। बट हम पिछली बार की तरह की करेंगे, पुट x इज इक्वल टू c प्लस एच लिखेंगे। हम पॉजिटिव वाली साइड जाओगे, प्लस एच इस तरफ c इतने आएगा c प्लस एच। राइट साइड तो आ रही है, सी वाल पहुंची नहीं, सी प्लस एच लिख देंगे। सी की है साडा सी हुई है, जिदा देखो ना इतने है, इन्हें 2 प्लस एच लिख देंगे ना। राइट साइड तो आ रही है 2 प्लस एच मतलब 2 प्लस 0.001 एच की वैल्यू ये है, इस साइड है मतलब 2 तो राइट साइड पे है, पहुंची नहीं 2 ते, फिर उन्होंने सी प्लस एच लिख सकते ना एक्स की जगह पर आप। इफ एक्स टेंडिंग टू सी है, जो एक्स टेंडिंग टू सी है तो एच टेंड्स टू की होएगा 0 ही होएगा ना। किस तरह एक्स की जगह पे मैं सी पुट करदा थोड़ी देर लिए, सी इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर आ गया एच, एच इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, एच 0 के इक्वल है तो इट मींस एच टेंड्स टू 0 मैं लिख सकदा। राइट हैंड लिख देने आप। हुण आप लिमिट एच लिखेंगे, एच टेंड्स टू 0 और साइन एक्स की जगह पे की लिखेंगे, साइन एक्स की जगह पे सी प्लस एच। हम साइन ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी बन जाएगी, इतने प्लस लगा दो, इतने प्लस लगा दो, बस हो गया कम। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, कोस दे नाल सी लग जाएगा तो साइन दे नाल बी लग जाएगा। ठीक है जी। हम आप एच की जगह 0 पुट करना, पता ही हम आप फटाफट कर देंगे, कोस 0 इतने तो एच 0 पुट कर दो, साइन सी तो एज इट इज रहेगा, कोस 0 की वैल्यू 1 होंगी है, इसकी वैल्यू 0 होगी, इंटू करके साइन सी आ गया, 0 आ गया, साढ़े को की बचा साइन सी। देखो राइट हैंड लिमिट भी साइन सी आ गई है। ठीक है, प्रूव कर लिया, इन्ना तो तुहानू करना पेगा। ठीक है जी। हुण मैं इत्थे आंसर ही लिखन लगे आप लास्ट च, एफ ऑफ सी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू साइन सी। तीनों चीज़ें सेम आ रही हैं। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन केड़ा साइन एक्स, ये वाला फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, यही असीं प्रूव करना चाहते सी, इसी नूं डिस्कस करना चाहते सी। अगर तुहानूं क्वेश्चन च आ रहा प्रूव द कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन एक्स साइन कोस, साइन ते कोसाइन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने क्या हो, तो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो डिटेल च लिखना पेगा तुहानूं। ठीक है जी। अगर 1 नंबर से पूछ रहे तो पता ही है साइन ते कोस एक्स की होंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे। इस तरह भी आ जाता है, प्रूव करो साइन एक्स प्लस कोस एक्स इसकी कॉन्टिन्यूटी दसो। सानूं पता है साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एवरीवेयर, कोस एक्स भी है, और 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को प्लस करते हैं तो आंसर कॉन्टिन्यूअस ही आता है। 1 नंबर चाहता तो डायरैक्ट लिख देंगे, 3 नंबर चाहता तो सानूं कोस एक्स ते साइन एक्स की इस तरह करके दिखानी पेगी। ठीक है जी। कोस फंक्शन शॉर्ट फॉर्म च आप इसनूं कोस कहते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। ठीक, एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। इट मीन्स कोई भी रियल नंबर आप एक्सपुट कर सकते हैं, डिफाइंड नहीं होएगा, नॉट डिफाइंड नहीं, वैल्यू आप कोई भी पुट कर सकते हैं रियल नंबर। ठीक, ये मतलब है इसका, इट इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर। ये फंक्शन हर एक रियल नंबर से डिफाइंड आप कोई भी रियल नंबर पुट करके देख सकते हैं। ठीक, बट हम रियल नंबर बहुत सारे, वी विल टेक सी, लेट सी बी ए रियल नंबर, लेट
C be a real नंबर। C पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है जी। एट x इज इक्वल टू C, फंक्शन सेम है cos x, ठीक। पुट C ठीक है, x की जगह ते ਆਪਾਂ C पुट करता, ठीक है जी। तो साडा फंक्शन f ऑफ C की आया C, क्योंकि C ते कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, अगर 5 ते कर देंगे तो 5 लिख देंगे, cos 5 आ जाता, ठीक। cos C साडा निकल गया f ऑफ C। अगर आप कंटिन्यूटी किसी फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करना तो उसके लिए जरूरी है f ऑफ C ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तीनों साडे इक्वल होने, ठीक है जी। तीनों साडे इक्वल आने चाहिए, ठीक। चलो हुण असीं लेफ्ट हैंड लिमिट तो चेक करते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, ठीक। अगर तुहानूं 3 नंबर पूछ लेंदे हैं तो तुहानूं पूरा इदां डिटेल करना पेगा। उसदे लिए आज टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, उसदे लिए लिमिट x टेंड्स टू C f ऑफ x, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस पा लो, x टेंड्स टू C cos C cos x। सिर्फ ऐसे फंक्शन लिखा है, f ऑफ x की जगह फंक्शन का नाम लिखता है, बट इन्ना सिंपल नहीं होएगा। इसमें अपन प्रूव करना है तो सानू कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, मतलब अपने वालों कुछ एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, ठीक है जी। इस तरह पुट x इज इक्वल टू C माइनस एच, लेफ्ट हैंड मतलब C तो छोटी रकम है, C विचों कोई छोटी सी रकम माइनस कर देंगे, इतने पहुंच जावांगे। C लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट हियर साडा h की है 0.001, बहुत छोटी वैल्यू जो जीरो के बिल्कुल करीब है, जीरो के करीब है। अगर मैं इसनू इस तरह लावा, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट तो इधर जा रही है C वाल, तो थोड़ी देर लिए मैं इस तरह कर देना, C वाल पहुंची नहीं है, इट मीन से C तो हल्की जी छोटी है, छोटी मतलब H लिखता है C तो हल्का जो है छोटा है, C माइनस एच, C चो 0.00 घटा दी तो इस साइड आ जाएगा ना साडा लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो मैं उसमें C माइनस एच लिखांगे क्योंकि असी प्रूव करने इन्होंने। अगर इतने 2 होंदा साडा 2 तो हल्का है, छोटा ना आप लिख नहीं चाहते 1.999, 2 विचों अगर 0.001 माइनस करूंगा तो 1.999 आ जाएगा ना, आ जाएगा, चेक कर लिए एक बार। 1.999, ठीक है ना जी। 2 विचों ये माइनस किया है 1.99 आ गया, इट मीनस ये साडा 2 की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसी तरह C विचों माइनस कर ले की सीगा, कुछ भी नहीं, आप C माइनस एच ले ले, एच की साडा कोई भी छोटी जी वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट ते C माइनस एच लिखांगे, राइट हैंड लिमिट ते C प्लस एच लिख देंगे, फिर प्रूव हो जाएगी, ठीक। हुण इसनूं थोड़ा ध्यान ना समझो, अगर इफ x टेंड्स टू C है, अगर x की जगह पे आप C वाल जा रहे हैं, देन h टेंड्स टू की होएगा, h टेंड्स टू 0 होएगा, एक इस तरह निकलेगा, मैं साइड पे कर देना तुहानूं। ये चीज ਨੂੰ वैसे भी याद रख सकते हो, ये लिखना पैना तुहानूं, पुट x इज इक्वल टू C माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो C चो कुछ ना कुछ माइनस कर दो, तो लेफ्ट वाली साइड पे आ जाएगा C तो x टेंड टू C है, इतने आ जाओ, असी x की जगह पे C माइनस एच पुट कर रहे हैं, करांगे हम। अगर x टेंड्स टू C है, x की जगह थोड़ी देर लिए C लिख दें मम्मी, ये एज इट इज उतार लो, ठीक है जी। हुण की होएगा, ये माइनस का h है, मैं इधर आके प्लस हो जाएगा, C उधर जाके माइनस हो जाएगा, h की आ गया 0, h 0 के इक्वल है, तो मैं h टेंड्स टू 0 यूज करांगा हुण प्रूव करने के लिए। हुण असी x टेंड्स टू C नहीं यूज करना लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, मैं करांगा h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x की जगह पे हुण साडा फंक्शन तो यही रहेगा ना, cos x नहीं लिखना इस बार, x की जगह पे की पुट करना C माइनस एच, ये 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर ले तो याद हो जाएगी फिर, ठीक है जी। ਹੁਣ ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਇਡੈਂटिटी लगेगी साडी लिमिट
h टेंड्स टू 0 cos c माइनस h साड़ी आइडेंटिटी केड़ी बनी है cos a माइनस b cos a माइनस b केड़ी आइडेंटिटी होंदी है मैं इत्थे लिख दिना cos a माइनस b आइडेंटिटी होंदी है देखो cos a cos b माइनस है तो प्लस लगा दो प्लस साइन की बारी है साइन ए साइन बी ठीक है जी बहुत सिंपल है ए की जगह तो साढ़े को सी है बी की जगह तो एच है तो आप लिखांगे कोस ए मतलब सी कोस एच माइनस है तो प्लस लगा देंगे हम साइन की बारी है साइन सी साइन एच ठीक हम असी लिमिट पुट करनी है देखो कोस सी जोड़ा है वो कॉन्स्टेंट फंक्शन बन गया साडा एच एच इज इक्वल टू 0 इत्थे पुट करेंगे एच की जगह तो की पुट करेंगे 0 बट कोस सी साडा कांस्टेंट है साइन सी भी कांस्टेंट है इन्हां दी लिमिट नहीं लगेगी एज इट इज हो जाएंगे कोस सी डॉट इज दी कोस एच की जगह तो आप 0 पुट कर देनी है साइन सी भी कांस्टेंट है इस ते लिमिट नहीं लगेगी ये बाहर आ जाएगा लिमिट सिर्फ लगेगी इस ते इसको आप इस तरह लिख सकते हैं देखो साइन सी साइन एच में डायरेक्ट कर रहे हैं साइन सी ते लिमिट नहीं लगेगी साडी लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन एच इस ते लिमिट लगनी है कांस्टेंट आ गया c कांस्टेंट है रियल नंबर इस ते लिमिट नहीं लगेगी एज इट इज उतार देंगे साइन एच एच की जगह की पुट करेंगे 0 ठीक हम इसको आप सोल्व कर दें हम असी लिमिट पुट करती है तो लिमिट लिखने की लोड़ नहीं है ठीक है नैक्सट लाइन है कोस सी नू छेड़ेंगे नहीं कोस 0 की वैल्यू कितनी होंगी है 1 साइन सी नू नहीं छेड़ेंगे साइन 0 की वैल्यू 0 कोस सी नू 0 1 इंटू करेंगे तो यही रहेगा ये 0 आ गया तो साडा ओवरऑल आंसर की आया कोस सी देखो एफ ऑफ सी तो कोस सी सेम आ गया साडा हुण असी राइट हैंड लिमिट भी सेम आ जाएगी तो साडा प्रूव हो जाएगा हुण राइट हैंड लिमिट नू देर नाल लाइए फटाफट करिए टेकिंग राइट हैंड लिमिट फिर आप की करना पुट एक्स इज इक्वल टू देखो लैफ्ट हैंड दे लिए पहले मैं लिख लवा ऊपर इसमें थोड़ी लिख के प्रैक्टिस करोगे तो ईजी लगेगी सिर्फ देख के गल नहीं बनेगी टेकिंग राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव लावांगे क्योंकि आप हाले गल सी दी कर रहे हैं ठीक है जी एफ ऑफ एक्स आ जाएगा मेरा फंक्शन की है लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स की जगह पे लिखेंगे कोस एक्स हाले ऐसे फंक्शन लिखा है सिंपल राइट हैंड लिमिट वास्ते बट हम इस प्रूव कर लिया अपन प्रोसेस करना पैना पुट एक्स इज इक्वल टू सी माइनस नहीं लिखेंगे एक बार पॉजिटिव है तो प्लस एच इदा थोड़ा रट्टा भी ला लो थी रट्टा भी जरूरी है पर दिमाग नाल ठीक है जी सी लैफ्ट हैंड लिमिट ली एक्स नू सी माइनस एच लिखा सी राइट हैंड ली सी प्लस एच हुण फिर आ लैन इफ एक्स टेंड्स टू सी अगर एक्स की जगह पे अपन 0 ले रहे हैं देन एच टेंड्स टू की होएगा वो ऑटोमेटिकली 0 होएगा क्योंकि एच तो 0 के करीब है एच ने मैं की लिया बिल्कुल 0 से वैसे भी ना भी लिखिए ना तो डायरेक्ट तो पता होना चाहिए एच आप 0 ही लेना इस तरह मैं फिर नंबर लाइन दोबारा बना देना सी प्लस 1 सी माइनस 1 सी है तो नंबर लाइन इस तरह बनेगी अगर 2 होंगे देखो तो इधर क्या आएगा 3 मतलब 2 प्लस 1 3 2 माइनस 1 मतलब 1 आ जाएगा ठीक है ना ਹੁਣ ਇੱਥੇ प्लस क्यों लाया क्योंकि इस साइड तो टेंडिंग टू सी मतलब ਜਿਹੜਾ सी है उसके ਵਿੱਚ मैं कोई 0 पॉइंट समथिंग जोड़दा एच जोड़दा तो ਇੱਥੇ क्या आएगी ना वैल्यू C.0001 तो फिर राइट हैंड लिमिट है इस करके आप C प्लस एच लिखे एक्स की जगह पे ठीक है इसने साडा सवाल सॉल्व हो जाएगा हुण लिमिट हुण एच लेनी है आप लिमिट एच टेंड्स टू 0 जिदा ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ सेम प्रोसेस फंक्शन की आ जाएगा कोस है ਹੁਣ x नहीं लिखना सी x की जगह पे आप की पुट करना c प्लस एच ਹੁਣ सारा कुछ साडा इथों कन्वर्ट हो गया इसनू प्रूव करने के लिए ठीक है जी ਹੁਣ cos a प्लस b वाली आइडेंटिटी बहुत ईजी है देखो cos a प्लस b की होंगी है cos a cos b
प्लस है तो इतने माइनस आ जाएगा, साइन ए साइन बी। ठीक है जी। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ए ਦੀ जगह ਤੇ ਸਾਡਾ एच सी है, बी ਦੀ जगह ਤੇ ਆਪਾਂ एच ਭਰ ਦੇਣਾ। चलो जी लिमिट एच टेंड्स टू 0 ब्रैकेट पा के लिख देने वैल्यू cos c cos h माइनस sin c sin h। ठीक, ਹੁਣ ਅਸੀਂ h ਦੀ जगह ਤੇ 0 पुट करना। देखो आता कांस्टेंट हो गया cos c, इतने लिमिट नहीं लग देंदी, ये एज इट इज उतर जाएगा। cos h h की जगह पे आप 0 पुट करेंगे, आ जाएगा cos h की है साडा h साडा 0 है माइनस sin c का कांस्टेंट रकम है, c लगे तो मैं c का रियल नंबर है, ये कांस्टेंट हो गया। sin h की जगह पे आप की करेंगे sin 0 पा देंगे, sin cos c एज इट इज। cos 0 की वैल्यू सबनों पता 1 होंगी है, टेबल देख लेना। sin 0 की वैल्यू 0 होंगी है, cos c नु 1 ना किया, cos c आ गया, ये आ गया 0। ठीक, साडा ओवरऑल की है c cos c बिल्कुल। हुण देखो f ऑफ c साडा c है, cos c है c, लेफ्ट हैंड लिमिट cos c, राइट हैंड लिमिट cos c। f ऑफ c लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सारा कुछ साडा cos c है c। हेंस कोसाइन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट एवरीवेयर, हर पासे कोई भी रियल नंबर पुट कर देंगे कोसाइन फंक्शन मतलब कोस फंक्शन कंटिन्यूस होएगा। ठीक है जी। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर है तो कंटिन्यूस आप प्रूव करके दिखाना सी। ठीक है, दोनों साडे प्रूव हो गया। इस तो पहले आप साइन एक्स वाला कीता सी, हुण कोस सी हो गया। ठीक है, ठीक है जी। जो आप प्रूव कर देंगे भी साइन एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, साइन एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ये मैं इरेज कर देना। फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है, सिमिलरली cos x भी ऐसे प्रूव करता इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर एवरी रियल नंबर। ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है जी, कोसाइन की कॉन्टिन्यूटी ठीक होगी क्योंकि ठीक है ना जी। इस तो पहले दोनों थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं, तुम देख लेना वीडियो। और उस तो प्रूव करने तो बाद असं इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर चुके हैं भी ये कॉन्टिन्यूस है दोनों। ठीक है, साइन का तो सानू करना पाया, कोस का किया सी उन्होंने सानू। हुण कोसिकेंड ते आ जाओ, कोसिकेंड की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी आप डिस्कस करनी है तो कॉन्टिन्यूस है कितने कितने कॉन्टिन्यूस होंगे। कोसिकेंड आप कोसेक लिख देंगे फिलहाल कोसेक्स एक्स। ठीक है, और इसकी आइडेंटिटी की होंगी किसका रेसिप्रोकल होंगे 1/sin x का। ठीक है, आप लिखेंगे कोसेक एक्स भी जब sin x कॉन्टिन्यूस है तो कोसेक एक्स भी कॉन्टिन्यूस होएगा, बट कंडीशन लग गई इतने डिनोमीनेटर x है, कंडीशन की होनी चाहिए है जो साडा sin x है ये साडा 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर sin x की वैल्यू 0 आ गई 1/0 आ गया तो नॉट डिफाइन होएगा, उत्थे कोसेक एक्स साडा कॉन्टिन्यूस नहीं होएगा। ठीक है, हुण देखना यह है भी साइन की वैल्यू डिग्री कितनी होवे जो 0 आ जाती, साइन की 0 नहीं आनी चाहिए। देखो अगर साइन 0 डिग्री होवे तो भी 0 आता, साइन 180 डिग्री होवे तो भी 0 आता। ठीक, साइन 360 होवे तो भी 0 आएगा। ठीक, इस तरह आप देखना भी थले 0 नहीं आना चाहिए, तो इन्हों आप शॉर्ट फॉर्म्स की लिखांगे कोसेक्स एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है जी, एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू n पाई। वो साडा n की है, n साडा इंटीजर है। ठीक है जी, n की जगह पे आप कुछ भी इंटीजर पा सकते हैं। ठीक है, इट मीनस x की जगह पे 0 डिग्री नहीं आना चाहिए, 180 डिग्री नहीं आना चाहिए, 360 नहीं आना चाहिए। किस तरह देखो अगर n की जगह पे आप 1 पुट कर दें तो 1 पाई मीनस 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री की होंगे 0 डिग्री 0
1/0 नॉट डिफाइन आ जाएगा, कोसेक उस कंडीशन कंटिन्यूस नहीं होएगा। कोसेक कंटिन्यूस फंक्शन है एक्सेप्ट एक्स की वैल्यू n पाई नहीं आनी चाहिए साड़ी, ठीक है। इतने एक्स की वैल्यू n पाई, अगर 2 लिख देंगे तो 2 पाई मीनस 360 ते भी साइन 360 भी 0 डिग्री होएगा, उस भी नॉट डिफाइन आ जाएगा, ठीक। तो सी ए लिख देना भी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू n पाई, ठीक है जी। हुण कोसेक तो बाद आ जाओ सीकेंट की बारी। सीकेंट लिए आप कल सैक लिख देंगे, ठीक है। sec x कंटिन्यूस है जी नहीं, इस द फार्मूला होंगे 1/cos x। देखो cos x तो कंटिन्यूस है बट डिनोमीनेटर च आया, पर इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। हुण आप लिखांगे कंडीशन की है cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इत्थे 0 नहीं होना चाहिए। 0 किस कंडीशन में आएगा, cos की वैल्यू कितने कितने 0 होंगी है, ठीक है। 90 डिग्री तो 0 होंगी ना cos की वैल्यू। हुण इस लिए कंडीशन है secant x is a continuous function except x is not equal to, x किस दे इक्वल नहीं आना चाहिए, पाई तो लिखेंगे नाल ओड नंबर आना चाहिए इत्थे, जिथे ओड नंबर होएगा ना, ओड मतलब 2n + 1 π/2 और n साडा फिर लिखेंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर, साडा जिहड़ा छोटा n है ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है जी। हुण देखो cos 90 डिग्री की वैल्यू होंदी है 0, 90 मीनस π/2 और π/2 ना आप किसी भी ऑर्डर नंबर ने इंटू करांगे, इसनों 1 नाल इंटू कर देंगे π/2 आ गया। देखो π/2 इत्थे n की वैल्यू 1 भरांगे, 2n भर के दिखा दें आप, 2 + 1 एक ही आ गया 3 π/2 ऑर्डर नंबर आ गया ना, नाल π/2 आ गया, इट मीनस इत्थे 0 होएगी cos 3 π/2 की वैल्यू भी 0 और यदि जगह पे आप 0 पुट कर दें, एन की जगह पे इंटीजर 0 भी तो हो सकता ना, n कोई भी इंटीजर है, 2 0 तो 0 1 आ गया, 1 π/2 मीनस 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0 होगी, ठीक है जी। इसलिए आप कह सकते हैं वी कैन से दैट secant x इज ए कंटिन्यूस फंक्शन एक्सेप्ट, मतलब छोड़ किसको छोड़ के, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n + 1 ब्रैकेट π/2, ठीक है जी। x की वैल्यू इन्हों चो कोई नहीं आनी चाहिए, कोई भी इंटीजर भर के देख लो ओड नंबर च आएगा, और ओड नंबर के नाल अगर π/2 लिख दिए तो वैल्यू cos x की 0 हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर cos की वैल्यू 0 आ गई, बाई चांस 1/cos π/2 लिखा आ गया, π/2 की वैल्यू होगी 0, 1/0 नॉट डिफाइन है, उस कंडीशन secant x कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होएगा। अदरवाइज बाकी वैल्यूज तक क्या होएगा, secant x साडा कंटिन्यूस फंक्शन होएगा। हुण बारी आई कोटेंजेंट की, कोटेंजेंट आप शॉर्ट फॉर्म च लिखांगे कोट x इज इक्वल टू, कोट x आप किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका फार्मूला cos x अपॉन sin x, ठीक। बट कंडीशन नीचे वाली रकम 0, डिनोमीनेटर शुड नॉट बी 0 नहीं होना चाहिए। इतने आप sin x नॉट इक्वल टू 0, sin x की वैल्यू 0 नहीं आएगी, sin x की वैल्यू कितने 0 नहीं आती, सेम आई लाइन लिख सकते हैं आप इस ते लिख देना कोट टेंजेंट फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन इज अ, ये लाइन दिखाई दे रही है, मैं चेक कर लूँ, ठीक है जी। कंटिन्यूस फंक्शन एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू n पाई, ठीक है। साइन वास्ते कोटेंजेंट फंक्शन भी कंटिन्यूस फंक्शन होएगा एक्सेप्ट x इज इक्वल टू n पाई, x की जगह पे n पाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी सारे नंबर पे एक ही होएगा, कंटिन्यूस फंक्शन होएगा, ठीक है जी। ये साडा क्वेश्चन नंबर 22, इस तो बाद करांगे 23। हाँ जी बच्चों, हुण करांगे क्वेश्चन नंबर 22 5.1 दा, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इस फंक्शन दे डिसकंटिन्यूटी वाले सारे पॉइंट आप फाइंड करने हैं। देखो पहला भी तुहानूं कई क्वेश्चन दस्सिया कि सानूं इत्थे 0 दिखाई दे रहा, x इज इक्वल टू 0 आपां चाहिए होंदा, इस ते कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। इस तो इलावा बाकी दे फंक्शन की होएगा कंटिन्यूस, इस तो ही सानूं डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। आप क्या करांगे, एट
x इज इक्वल टू 0 तो आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करांगे। अगर इससे कंटिन्यूस निकले है फिर तो सारे पॉइंट्स से कंटिन्यूस होएगा, अगर इससे डिसकंटिन्यूस निकले है तो साडा सॉल्व हो जाएगा। फंक्शन की है x इज इक्वल टू 0 मीनस x इज इक्वल टू ए, अगर x तो 0 तो ग्रेटर है x ਤਾਂ भी यही फंक्शन है, अगर इक्वल है x 0 ਦੇ ਤਾਂ भी यही फंक्शन है। तो फिर आप फंक्शन की लिखांगे x + 1। ਹੁਣ x की जगह पे 0 पुट करांगे, f ऑफ 0 इज इक्वल टू x की जगह पे 0 + 1, f ऑफ 0 कितना है साडा 1। ठीक है जी। ਹੁਣ टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट लवांगे एट x इज इक्वल टू 0 ਤੇ। ठीक है जी, x इज इक्वल टू 0 लवांगे। हूँ लैफ्ट हैंड लिमिट कितना लैनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लैफ्ट हैंड के लिए इदा लिख देंगे आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x फंक्शन x टेंड लैफ्ट हैंड लिमिट मीनस 0 तो छोटा है, ये तो हम तुहानू क्लीयर हो गया होना। 0 तो लैफ्ट वाली साइड पर 0 तो छोटा होएगा साडा x, चाहे हल्का जिहा छोटा है पर 0 तो छोटा होएगा। अगर x साडा 0 तो छोटा है तो फंक्शन ये वाला आएगा sin x अपॉन x। ठीक, हुण इसनूं देख के सानूं एक आइडेंटिटी तुसीं रूल है +1 च 11th क्लास तुसीं कीता होएगा, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है sin x अपॉन x लिखा है तो इसकी वैल्यू की होंदी है 1। ठीक है, तुसीं याद रख लिओ, 11th क्लास में तुसीं कीता होएगा, अगर नहीं कीता तो फिलहाल इसनूं याद रख लिओ, 1 आ जाएगा। इत्थे इतने x होना जरूरी है, अगर इतने x है ना तो इतने x होना जरूरी है और टेंड्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, सारा कुछ पूरा है x और टेंड्स टू 0 तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, f ऑफ 0 1 आ रहा सी, लैफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई, हूँ राइट हैंड लिमिट ले लें, टेकिंग राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइन क्योंकि राइट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 प्लस मीन्स 0 तो ग्रेटर, x साडा 0 तो ग्रेटर है, 0 तो ग्रेटर मीन्स राइट हैंड लिमिट तो समझते हो ना तुसीं, राइट साइड तो 0 वाल आ रही है बट हले 0 तो पहुंची नहीं, राइट साइड तो ही है, 0 तो ग्रेटर ही है हले, 0 तो x जो मेरा ग्रेटर होएगा तो फंक्शन ये आ जाएगा। हुण x की जगह पर 0 पुट कर दो, जो आप x की वैल्यू 0 पुट करती तो फिर आप लिमिट नहीं लिखते होंगे, 1 आ गया साडा आंसर। f ऑफ 0 इज इक्वल टू लैफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये साडा क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। सो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस ही आ गया, डिसकॉन्टीन्यूटी वाला तो कोई पॉइंट ही नहीं आया। सो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट एवरी पॉइंट, इतने हरेक पॉइंट से कंटीन्यूस ही हो जाएगा, डिसकॉन्टीन्यूस क्यों नहीं होया, उन्हें तो डिसकॉन्टीन्यूटी कोई अच्छी सी ना। सो आप कह सकते इसनूं आप, ठीक है, तो आप यही कह सकते हैं। सो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट ऑल रियल वैल्यूज, रियल नंबरस या रियल लाइन ते जिन्ने भी नंबर है उसके सारे तो फंक्शन की है कॉन्टीन्यूस, सन तो डिसकॉन्टीन्यूटी पूछी सी। ठीक है जी, तो डिसकॉन्टीन्यूटी लिए आप लिखांगे, आप लिख देंगे दस फंक्शन हैज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी। ठीक है, दस फंक्शन हैज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी, डिसकॉन्टीन्यूटी उन्होंने तो डिसकॉन्टीन्यूटी पूछी सी, किसी जब अपन 0 ही दिखाई दे रहा है x इज इक्वल टू 0 तो आप कॉन्टीन्यूटी चेक करेंगे, अगर इससे कॉन्टीन्यूस निकल गया इट मीनस बाकी तो कॉन्टीन्यूस होएगा ही होएगा, तो 0 तो भी कॉन्टीन्यूस है इट मीनस कोई पॉइंट ही नहीं है जिससे डिसकॉन्टीन्यूटी होएगी इसकी। ठीक है ना जी, साड़ा आंसर हो गया जी, ये साड़ा क्वेश्चन नंबर 22, तुसीं इसनूं नोट कर लो। हाँ जी बच्चों, हुण करांगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 सानू कंटिन्यूटी चेक कर ले क्या है, भी फंक्शन इज कंटिन्यूस है, ये फंक्शन साडा कंटिन्यूस है, असीं उसनूं प्रूव करके दिखाना है फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है जी, हुण कंटिन्यूस प्रूव कर लिए, आप सारे नंबर नहीं लवांगे, आपां नूं 0 दिखाई दे रहा है एट x इज इक्वल टू 0 तो आप इसनूं कंटिन्यूस प्रूव कर देंगे तो साडा आंसर निकल आएगा सानू। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 करांगे। 24 की लिखा, डिटरमाइन इफ फंक्शन इज डिफाइंड बाय इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, ये फंक्शन इस तरह डिफाइन किया गया और एक कंटिन्यूस फंक्शन है, इसमें उसे कंटिन्यूस डिफाइन करना है।
देखो 0 दिखाई दे रहा है। एट एक्स इज इक्वल टू 0 ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। अगर इस पर कंटिन्यूस आ गया तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। ठीक, असं कंटिन्यूस ही प्रूव करना है। एट एक्स इज इक्वल टू 0 ਤੇ फंक्शन की है साडा, जो एक्स की वैल्यू 0 होएगी तो फंक्शन मेरा 0 होएगा। इतने मैं 0 लिख दूंगा। हूँ एफ ऑफ 0 एक्स की जगह 0 पुट करांगे, एक्स तो है ही नहीं, 0 पुट कर ले तो 0 ही रह गया। ठीक, हूँ असी लैफ्ट हैंड लिमिट चेक करांगे। एट एक्स इज इक्वल टू 0 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट आता है माइनस का साइन आ जाएगा ऊपर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो जो 0 नाल छोटा होएगा, देखो इसका मतलब की होंगे एक्स या तो 0 तो छोटा है या ग्रेटर है 0 तो, बट इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल मीनस या तो छोटा है या ग्रेटर है, तो फंक्शन तो यही लगेगा। ठीक, हम देखो हम एक्स की जगह तो 0 पुट करांगे, इतने कर दिए 0 द स्क्वायर डॉट, इससे मैं ब्रैकेट पा लेना 0, इस चीज़ को आप नीचे उतार लेने। 0 का स्क्वायर 0 हो गया, साइन 1/0 था, इनफाइनाइट का साइन आ गया ना, इनफाइनाइट का साइन। देखो साइन के नाल इनफाइनाइट आ गया, इस तो आप कन्फ्यूज नहीं होना। इसमें आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, आप तो फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करना ना, तो इसकी वैल्यू जो एफ ऑफ 0 की आई ना, वही वैल्यू इसकी 0 आनी चाहिए है। इस तरह देखो सानू रेंज पता है साइन की रेंज, आप इस तरह एक्सप्लेन कर देंगे, रेंज ऑफ साइन इज -1 1। ठीक है, -1 के इक्वल भी 1 के इक्वल भी और बीच वाली वैल्यू, ये साइन की रेंज है। और साइन के नाल अगर इनफिनिटी भी लगा है इस दे विच ही आएगी, क्योंकि इसकी रेंज इस तो बाहर इधर उधर नहीं जा सकती, इस दे विच ही आएगी। तो जो भी इसकी वैल्यू होएगी कोई ना कोई फाइनाइट नंबर होएगा। ठीक है ना, जो उस नंबर को आप 0 ने इंटू करांगे तो साडा आंसर की आएगा 0। ठीक, तो ये वैल्यू ये याद रखना, इसमें साइड पर लिख दो। हाँ जी, हूँ आ जाओ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट सेम प्रोसेस इधर लग जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइन एक्स स्क्वायर, जो एक्स 0 तो ग्रेटर है, 0 प्लस मीनस राइट हैंड साइड 0 के राइट साइड तो 0 तो ग्रेटर है, तो यही फंक्शन आएगा 1/x। हूँ असी एक्स की जगह तो फिर 0 पुट करांगे, साइन 1/0, ये भी साडा की हो जाएगा, साइन इनफिनिटी का साइन आ जाएगा। और इसकी रेंज आप लिख चुके हैं, और यदि वैल्यू कोई ना कोई फाइनाइट नंबर ही आएगा, और उसमें जो 0 ना करेंगे फिर 0 आएगा साडा। ठीक, हम असी लिख सकते हैं एफ ऑफ 0 साडा लैफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट साडी की आ रही है 0। कंटिन्यूस तो है, असी प्रूव करना सी, सब कुछ 0 आ रहा है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन साडा की है कंटिन्यूस है। So we can say that function is continuous for all real numbers, इस तो बाद आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तुम इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रकम उतारना अगली। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय। इस तरह फंक्शन डिफाइन है, इसकी आप कंटिन्यूटी चेक करनी है, एग्जामिन करना है कंटिन्यूस है। देखो सानू की दिखाई दे रहा है 0, तो 0 ते करेंगे कंटिन्यूटी। एट एक्स इज इक्वल टू 0 फंक्शन की होएगा 0 ते, जो एक्स की वैल्यू 0 है कि फंक्शन -1। ठीक, निकल गया। हूँ आप लैफ्ट हैंड लिमिट करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लैफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे पहले आप, एक्स 0 तो छोटा है, अगर 0 छोटा है मीन्स 0 के इक्वल तो है नहीं, 0 छोटे के लिए यही फंक्शन आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक, और एक्स की जगह पे आप 0 पर आएंगे तो साइन 0 आ गया, कॉस की जगह पे 0 पर आएंगे, एक्स की जगह पे 0 पर आएंगे कॉस 0 आ गया। ठीक, हम देखो साइन 0 की वैल्यू की होंगी है 0 माइनस कॉस 0 की वैल्यू होंगी 1,
साडा आंसर क्या है -1 एफ ऑफ एक्स। इस आप एक लाइन लिखनी भूल गए। एफ ऑफ एक्स साडा फंक्शन -1 से, और अगर एफ ऑफ एक्स की जगह पर आप 0 पुट करेंगे तो साडा क्या आएगा फंक्शन। देखो एक्स की जगह पर 0 पुट करना, एक्स तो है ही नहीं, फिर -1 एज इट इज आ जाएगा। ठीक, एफ ऑफ 0 -1 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी सेम ही आएगी। एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव द साइन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन जो 0 तो ग्रेटर है फंक्शन, 0 तो इक्वल नहीं है, 0 तो हल्का जो ग्रेटर है, 0 तो इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये तो नहीं आएगा फंक्शन, ग्रेटर है तो फंक्शन ही आएगा। साइन एक्स माइनस कोस एक्स, एक्स जगह तो 0 पुट कर दो, साइन 0 माइनस कोस 0। देखो साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस कोस 0 की वैल्यू 1 होंगी है, साडा क्या आ गया -1 एफ ऑफ 0 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब कुछ इक्वल है -1 दी। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आप एग्जामिन करना से फंक्शन की है कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर। जब एक्स इज इक्वल टू 0 तो कंटिन्यूअस आ गया तो बाकी सब तो होएगा ही होएगा। ठीक है ना जी, ये सिंपल क्वेश्चन सीगा, इसमें आप आराम ना कर लिया। ठीक, इस कुछ है कोई नवा नहीं? ठीक है जी, सिंपल है। ये साढ़े हो गए 25 तक क्वेश्चन। नेक्स्ट असी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 26 तो लैके क्वेश्चन नंबर जिन्ने भी साढ़े को होए। ओके जी।